भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्री मद्भागवत पुराण के अंतर्गत द्वितीय स्कंद के अंदर चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें राजा सृष्टि विषय के बारे में पूछते हैं और सुखदेव जी महाराज अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। तो हम जो है इसी प्रकार जिस प्रकार जो है श्रीमद् पुराण के अंदर जो है कथा है उसी का जो है पठन करेंगे। आप लोग सभी जने श्रवण करेंगे। श्री सूते उवाच व्यासकेरितीव च त्वनिश्चितान् मनः उपाद्यं मतिं कृष्णे औतरे सतिं व्याधात् आत्मजया सुतागर शूद्रविप्रणबन्धोस् राज्ये च विकले नित्यं वीरूणां ममता जयो। अर्थात श्री सूत जी उवाच, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी के वचन के अनुसार भागवत तत्व का निश्चय करने वाले उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक ही क्षण में उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। जब शमिक मुनि के पुत्र ने उनको जो है 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सर्प ढसलेगा, इस प्रकार जैसे ही बोला, उन्होंने तुरंत अपना जो है राजसी भेष त्याग दिया और सब कुछ अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप कर जो है तुरंत जो है गंगा के तीर पे आके बैठ गए हैं। वहाँ सभी ऋषि मुनि राजसी वंशी इत्यादि आके बैठे हैं। उसी समय वहाँ पे सुखदेव भगवान आ गए हैं। तब उन्होंने वहाँ पे प्रश्न किए हैं कि हे राजन, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जो है उसी प्रकार की ये कथाओं को श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं और इधर सूत जी भगवान जो है सुना रहे हैं कथा। शौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम के संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ अंतर्भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षिते उवाच समाचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञ से तवानघ तमो विषये समयमरे कथ्यहितं कथा। परीक्षित ने पूछा, भगवान स्वरूप मुनीश्वर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अंदर अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है, अर्थात अज्ञान हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं, फिर किस तरह बात की बात में मिटा देते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा जो है रेत का घड़ा
इत्यादि बनाता है, समुद्र के किनारे मकान बना लेता है, फिर उसको तोड़ देता है। इसी प्रकार श्री हरि भी जो है निरंतर जो है अनेकानेक ब्रह्मांडों में इसी प्रकार जो है लीलाएं करते रहते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और चिंतनीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उसकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन प्राप्त होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें कर्मशः धारण करते हैं। मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मनोज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूतः उवाच, सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करी, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ कर दिया। श्री शुक उवाच, न मे परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभव स्थान निरोध्य लील्या गृहीत शक्ति त्रयाया देहिनां भक्त। सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीलाओं के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और इनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूर्यो न मे सद्विजनान् चिन्ते सता। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी इन्हीं की मूर्ति हैं, इसीलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोगों को जिनकी छाया भी उन्हें नहीं छू सकती, उनके समान किसी भी का भी ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो वो कह सकता है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन नष्ट कर देता है, तत्काल पापों को नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय में इस लोक और परलोक की शक्ति को निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलस, अभीर, कंक, यवन, खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरणगत शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के लिए आत्मा, भक्तों के स्वामी और कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वी के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि
बड़े बड़े देवता भी उनके शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी, समस्त लोकों के पालनकर्ता और पृथ्वी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु यदुवंश के लोगों की रक्षा की और जो लोकों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वत्र श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों में इन शरीरों में निर्माण करके इनमें जीव रूप में शयन करते हैं और पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवताओं का सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मानंद नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश यही दिया था और वही मैंने आप लोगों से कह रहा हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्ययां संहितायां द्वितीय स्कंदे अध्यायः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।